नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक खूबसूरत सी लटकन वाली फ्लावर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसको आप कीचेन के रूप में, फ्लावर के रूप में या तोरण की लटकन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। से पहले हमने मैजिकल रिंग बनानी है, सिंगल स्टिच लगाना है, एक चेन बनानी है। अब हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस रिंग के अंदर। 12 बनाने, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से हमने इसको 12 बना देना है पूरा सिंगल क्रोशे से। लास्ट में हमने यहाँ पे सिंगल स्टिच से नॉट लगाना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड राउंड में हमने 4 चेन बनानी है। 2 हो गए, ये 3 और ये 4। अब हमने नीचे से एक चेन छोड़ के दूसरे वाली चेन में डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन बनानी है, फिर नीचे से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन बनानी है, फिर नीचे से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन बनानी है, फिर नीचे से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने इस सेकंड रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारी ये 6 बन जाएंगी इस तरह की कलियाँ डबल क्रोशिया की। लास्ट में हमने नॉट लगा देना है। अब हमने दूसरे रंग का धागा लगाना है, इसमें सिंगल स्टिच से नॉट लगाना है हमने। ऊपर जाने के लिए एक चेन बनानी है इसमें। अब हमने इसमें लूप बनाने हैं, 4 लूप बनाने हैं हमने इसमें। तो इस तरह से एक लूप, फिर ये 2 लूप, 3 लूप और ये 4 लूप। तो इस तरह से ये
8 धागे हो जाएंगे ऐसे। इसको हमने अंदर से निकाल के एक फंदा बना देना है। इस तरह से। अब एक चेन बनानी है। अगले वाली चेन के अंदर हमने फिर से 4 लूप बनाने हैं। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और ये 4 लूप। धागे को इस तरह से निकालना है। इसके अंदर से इसका एक फंदा कर देना है। इस तरह से एक फंदा कर देना है। फिर एक चेन बनानी है फिर से हमने। फिर अगले वाली चेन में हमने फिर से 4 लूप बनाने हैं। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और ये 4 लूप। फिर से धागे को निकालना है क्रोशे की सहायता से। इस तरह से और एक फंदा बना देना है इनका। इस तरह से। अब एक चेन बनानी है फिर से। फिर अगले वाली चेन में हमने फिर से उसी तरह से रिपीट करना है। थर्ड राउंड में हमने इसी को रिपीट करना है बार बार। 4 लूप बनाने हैं। 2 लूप, ये 3 लूप और ये 4 लूप। तो इस तरह से ये 8 बन जाते हैं फंदे। और इनका एक कर देंगे हम। सिंगल स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह से फिर से बनाना है हमने 4 लूप। अब हमने लास्ट में यहाँ पे सिंगल स्टिच से नॉट लगा देना है। इस तरह से। अब हमने इससे आगे वाली चेन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है 1। फिर यहाँ पे हमने दूसरा करना है हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ का मतलब 3 का एक फंदा किया तो ये हाफ हो गया। अब हमने डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे हमने पहले 3 का 2, 2 का 1 करना है। तो ये डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने एक चेन बनानी है। फिर अगले इससे आगे हमने फिर डबल क्रोशिया करना है। फिर उसी तरह से 3 का 2, 2 का 1। फिर अगला हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमने कली के बीच में सिंगल स्टिच से नॉट लगा के आगे जाना है। फिर आगे वाली चेन के अंदर हमने फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे
हाफ डबल क्रोशे हो गया, यानी कि 3 का एक फंदा किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, तो 3 फंदों का करेंगे हम 2, 2 का 1, तो ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हो गया डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनानी है, ये। अब फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है फिर से। इसके बाद हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। अब हमने सिंगल स्टिच से नॉट लगाना है आगे जाने के लिए इस कली के बीच में। इसके बाद अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से उसी को रिपीट करना है हमने। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। अब एक चेन बनानी है, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमने बीच में सिंगल स्टिच से आगे बढ़ने के लिए करना है, इस तरह से। अगली वाली चेन में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन बनानी है। अब हमने यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करना है। और यहाँ पे सिंगल नॉट लगा देना है। अब हमने लटकन के लिए डोरी बनानी है। इस वाली फ्लावर में लटकन के लिए डोरी बनी हुई है, तो मैं दूसरे वाले फ्लावर में डोरी लगाना बताऊंगी आपको। इस तरह से हमने धागे को क्रोशिया की सहायता से खींचना है। पहले आगे वाले धागे को उठाया, फिर पीछे वाले धागे को अंदर खींचते हुए निकालना है हमने। ऐसे पहले आगे वाले को उठाया, फिर पीछे वाले धागे को अंदर खींचते हुए नॉट निकालना है हमने, इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से धागे को इस तरह से उठाना है आगे वाले, फिर पीछे वाले धागे को के अंदर से खींचते हुए निकालना है। आगे वाले धागे को उठाया, पीछे वाले धागे को अंदर से खींचते हुए निकालना है। इसी तरह से हमने इस चेन को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये लटकन की
टहनी बन जाएगी, फूल की टहनी। इस तरह से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर टहनी को फ्लावर के अंदर डाल के गांठ मार देनी है और इस तरह से हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमारी ये रंग बिरंगी लटकनें तैयार हो गई हैं, फ्लावर वाली लटकन, जिसको आप फ्लावर के तौर में या की चेन के तौर पे या तोरण की लटकन के तौर में किसी भी प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है।